श्री रुद्राय ईशपुत्र प्रिय इष्टाय नमो नमः स्वच्छन्दाय नमो नमः हररुद्राय ओम परब्रह्म श्री रुद्राय ईशपुत्र प्रिय इष्टाय नमो नमः स्वच्छन्दाय नमो नमः हररुद्राय। मैं जिस स्थान पर स्थित हूं वह ब्रह्मांड का मध्य है। उस अनंत ब्रह्मांड का मध्य जिसकी थाह किसी मनुष्य ने प्राप्त नहीं की, किंतु मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्णतः जानता हूं, क्योंकि मैं सदा से ब्रह्मांडमय ही हूं। मेरे बिना इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे आज इस ब्रह्मांड के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं किस प्रकार इस ब्रह्मांड को जानता हूं? क्या तुम हिमालय के सिद्धों, प्राचीन ऋषि मुनियों के ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझना चाहते हो? तो तुम्हें बस एक को ही समझना होगा, जो संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कल्याणकारी है और ब्रह्मांडीय है। ये जो सृष्टि की अनंत रचना तुम्हें नित्य दिखाई देती है और आभासित होती है, ये इतनी विराट, इतनी रहस्यमय है कि इसको संपूर्णता से समझना इसके विस्तार के कारण असंभव प्रतीत होता है। ये धरती, ये वृक्ष, सूर्य, आकाश, तारागण, ग्रह, नक्षत्र आदि इतने विस्तृत और इतने दूरस्थ स्थित हैं कि प्रतीत होता है मानो तुम अनंत काल तक भी इन्हें जान न पाओगे। पृथ्वी रूपी माता की सुंदर गोद में अत्यंत सुखद एवं उत्तम स्थिति में उत्पन्न हुए तुम ब्रह्मांडीय आपदाओं, विपदाओं और कष्टों से दूर हो और देवी पृथ्वी के सौंदर्य से मोहित इसी की छत्र छाया में स्थित रहते हो। किंतु इसी पृथ्वी पर मनुष्यों ने समय की धारा से जुड़कर स्वयं को उत्तम पथ की ओर गतिशील किया, जिस पथ पर चलकर वो ऋषि मुनि महासिद्ध कहलाए। जब मैं पृथ्वी पर उतरा तो मुझे मेरे जीवन का सर्वोत्तम उपहार मिला, सनातन की सिद्ध धर्म परंपरा। हिमालय स्थित शिव शक्ति के योगियों की अति महानतम पराकाष्ठा युक्त परंपरा, जिसने मुझे इस प्रकार निर्मित किया कि मैं स्वयं को पुनः माया में रहकर भी जान पाया, इस प्रकृति, ज्ञान और ब्रह्मांड को जान पाया, जीवन, अस्तित्व, मृत्यु और समय को जान पाया। और इन सब को जानने का एक ही सूत्र है, वह है शिव का अद्भुत शिवलिंग। तुम्हारा जीवन भी अपूर्ण, अज्ञानमय और काल के प्रवाह में व्यर्थ न हो जाए, इसलिए सिद्धों और ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर चलना। क्योंकि मैंने भी उन्हीं से शिवलिंग की साधना, शिव की साधना और स्वयं को साध लेने की साधना प्राप्त की। शिव समस्त भेदों से परे, समस्त कालों से परे,
सभी नियमों से परे, इस अस्तित्व से परे परम ब्रह्म रूप है। उसी परब्रह्म ने शिव अर्थात कल्याण के निमित्त महाविराट सृष्टि को उत्पन्न किया और महासिद्धों ने उसी सृष्टि को, उसी शिव को, उसी परब्रह्म को समझने के लिए शिवलिंग की महासाधना की परंपरा को स्थापित किया। मुझे प्रिय है शिवलिंग की महासाधना, महा आराधना। बाल्यकाल से ही मैं कौलांतक पीठ के महासिद्धों के द्वारा बताई गई परंपरा के अनुसार ही हाथों में पुष्प, हृदय में प्रेम व श्रद्धा लिए हिमालय के वनों में एक उत्तम स्थान की खोज में निकल जाता। उस स्थान की खोज में जहां शिवलिंग की उपासना साधना सहज संभव हो। मनोहर आनंदमय रुचिकर वातावरण में स्थान प्राप्त होते ही पुष्प द्वारा भूमि पूजन कर स्थान को चिन्हित कर लेता हूं। वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे शिव का है। उनके लिए किसी स्थान को चुनना भी बस प्रेम का आयोजन भर ही है, किंतु मनुष्य देह की बाधाओं के कारण स्थान और निर्माण के लिए मैं सदा से महासिद्धों द्वारा प्रदत्त प्रणाली का अनुसरण करता रहा हूं। फिर शिवलिंग उपासना के लिए पहले शिवलिंग निर्माण की दिव्य विधि को संपन्न करना होगा। प्रकृति भी बड़ी अनूठी है और विविधता इसका अद्भुत गुण। जैसे धरती पर मिट्टी है, किंतु हर ओर हर जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। इसलिए मैं भी वनों में उस लाल मिट्टी की तलाश करता हूं जो शिवलिंग निर्माण में सहज सहयोगी हो। हिमालय के महासिद्धों ने सूत्र दिया है कि मैं आप संपूर्ण सृष्टि, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश आदि पंच तत्व सब विष्णुमय हैं और ब्रह्मांड में स्थित ये ज्ञान ब्रह्मामय। जब हम विष्णुमयी पृथ्वी को खोदते हैं तब एक ओर महाकाली रूपी रिक्तता उत्पन्न होने लगती है, जिसे अधोमुख त्रिकोण कहा जाता है, और दूसरी ओर उसी रिक्तता से निकले पदार्थ से एक पर्वत अथवा मिट्टी का ढेर निर्मित हो जाता है, जिसे ऊर्ध्वमुख त्रिकोण कहा जाता है। बस इसी भांति विपरीत गुण होते हुए भी शिव शक्ति अभेद हैं और समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। मैं स्वयं विष्णु रूप मिट्टी के बनते ढेर में महासिद्धों के शिव सूत्र को और दूसरी ओर बनते गड्ढे में महाकाली के सूत्र को अनुभव कर पाता हूं। अनंत काल से शिवलिंग के लिए मिट्टी खोदना मुझे रचनाकार बना देता है। इसी आदि अंत रहित सृष्टि का अद्भुत रचनाकार। इसलिए मेरा मिट्टी खोदने का उत्साह कभी धीमा नहीं पड़ता।
इस मिट्टी को हाथों से छूते ही मुझे अशुद्धियों का बोध होने लगता है। वो कंकड़ पत्थर, वो लकड़ियों के टुकड़े जो निर्माण में विघ्नकारी हैं, मैं उन्हें कुशलतापूर्वक वैसे ही अलग कर देता हूं जैसे मैंने पाप और अधर्म को सत्य और धर्म से अलग किया है। और जीवन में योगी होने का तात्पर्य यही तो है, कर्म की कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम। छनी हुई शुद्ध मिट्टी को हाथों में उठाते ही मैं ये समझ जाता हूं कि अब उत्तम निर्माण संभव है। इसे मृदा का संस्कार कहा जाता है। मेरा संदेश याद रखना, उत्तम भविष्य और उत्तम मनुष्य सभ्यता के लिए इसी कारण से संस्कार अति अनिवार्य और अति उपयोगी हैं। अन्यथा अशुद्धियां भविष्य के निर्माण को ध्वस्त कर देंगी। मैं वनों से सीखकर, प्रकृति से सीखकर, हिमालय से सीखकर तुम्हें शिवोराधना का सूत्र दे रहा हूं। अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र, अपनी पृथ्वी, अपने सूर्यमंडल व अनंत ब्रह्मांड में स्थित अशुद्धियों के प्रति सजग रहना व उन्हें दूर करने के लिए उद्यत रहना, ये शिव के धर्म का व मेरे अनुभव का अद्भुत सूत्र है, जिससे असत्य, अधर्म और कलयुग का सहज ही अंत हो जाएगा। इस प्रकृति ने तुम्हें सब कुछ दिया है, शरीर, बुद्धि, हृदय, कला, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य आदि सब। बस प्रकृति के सिद्धांतों को जानने वाला सिद्ध हो जाता है। इसलिए इन सिद्धांतों को जानो और इनका उपयोग करो। कहते हैं कि प्रकृति पाश रूपिणी है, सबको बांध देती है, किंतु यदि तुम प्रकृति के सिद्धांतों को जान जाओ तो तुम इसके पाशों का अपने कार्यों व मुक्ति के लिए उपयोग कर सकते हो। शिव की इस सृष्टि रचना में विद्या और अविद्या दोनों ही निहित हैं। अविद्या प्राणी मात्र के लिए दुख का कारण है और विद्या सुख का। इसलिए महासिद्धों ने कहा कि विद्या प्राप्ति की युक्ति करो। विद्या पाश से मुक्त करती है, या विद्या सा विमुक्तये। उद्योग ही, परिश्रम ही, प्रयत्न ही इस सृष्टि में आनंद, उन्नति और मुक्ति का उपाय है। इसलिए शिवलिंग की उपासना और निर्माण विधि के लिए आपको समान रूप से उद्यमी, परिश्रमी और प्रयत्नशील अनिवार्यता होना होगा। जैसे वन प्रदेश में स्वयं पार्थिव शिवलिंग उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही आपके जीवन में सुख, दुख, पाप, पुण्य, ज्ञान, विज्ञान, जीवन, मृत्यु स्वयं ही उत्पन्न नहीं होते। सबके पीछे कर्ता और कारण सदा ही विद्यमान रहते हैं।
जब मैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, जब मैंने इस पृथ्वी पर अपने आप को अपने दिव्य गुरु के सानिध्य में बाल्यावस्था में हिमालय पर पाया, तो पहली बार उन्होंने मुझे जिस देवता की आराधना करने के लिए प्रेरित किया वो थे शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, जिन्हें स्वच्छंद भैरव कहा जाता है। और उन शिव की उपासना के लिए जो सर्वप्रथम प्रतीक उन्होंने मुझे दिया वो था शिवलिंग। अभी तक मैंने अनेक साधनाएं, ज्ञान विज्ञान, सूत्र और बहुत सी चीजें सीखी, लेकिन सबसे अधिक समझने में जो जटिल, कठिन और रहस्यमय है वो एकमात्र है, और वो है शिवलिंग। समस्त महासिद्धों ने अनेकों प्रकार के शिवलिंगों व निर्माण विधियों का वर्णन किया है, किंतु मेरे प्रिय शिवलिंग तो पार्थिव पृथ्वी से बने शिवलिंग ही हैं, मिट्टी के बने शिवलिंग। ये मिट्टी, ये धरती बड़ी अद्भुत है। जब आप ब्रह्मांडीय यात्रा, ब्रह्मांडीय खोज की बात सोचते हो तो आपको कदाचित यह आभास नहीं रहता कि जिस मिट्टी को आप अपने हाथों में लिए बैठे हो वो साक्षात ब्रह्मांड ही तो है, ब्रह्म से उपजा ब्रह्मांड। दोनों हाथों में आने वाली साधारण सी मिट्टी बिल्कुल भी साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण है। जैसे तुम जन्मों की यात्रा अनंत से करते आए हो, ठीक वैसे ही ये प्रकृति, ये अस्तित्व, ये मिट्टी भी ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। इसलिए जब भी तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तब इस मिट्टी के प्रति अवश्य सजग रहना। ये मिट्टी तुम्हारी आदिकाल से सहयोगी है और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए जब भी तुम मिट्टी पर अपनी उंगलियां फेरोगे तो ध्यान देना, तुम अनंत तारागणों, ग्रहों, पिंडों, तत्वों आदि को शीतल रूप में, मिट्टी के रूप में अपने हाथों में लिए हुए हो। इसी कारण हिमालय के महासिद्ध मिट्टी के कणों, रेत के कणों, पत्थर के टुकड़ों को बड़ा महत्व देकर ध्यान की विधियों में उनका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार मैं अपने दोनों हाथों से मिट्टी छोड़ता हुआ एक मिट्टी के ढेर का निर्माण करता हूं, उसी प्रकार ब्रह्म भी निर्माण करते हैं। एक ऊंचे मिट्टी के ढेर के लिए लगातार मिट्टी उपलब्ध करवानी होगी। उसी प्रकार इस सृष्टि को भी
ब्रह्म की माया शक्ति ही निरंतर बनाए रखती है। मैं मिट्टी के ढेर के सम्मुख नतमस्तक रहता हूं, क्योंकि ये मिट्टी मेरी रचना का आधार है। क्योंकि मैं इस मिट्टी रूपी प्रकृति से सब कुछ रच सकता हूं, बस नहीं रच सकता तो वो है ये मिट्टी रूपी प्रकृति। फिर शिव अकेले रचना कहां कर सकते हैं? उन्हें प्रकृति रूपी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि शक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं, पर वो भासती अवश्य है। जैसे मिट्टी का ढेर शिव है, तो उसके भीतर निर्माण के लिए गड्ढा बनाना होगा। यह गड्ढा मिट्टी के बिना अस्तित्व रहित है, किंतु मिट्टी के होने पर यह भी भासने दिखने लगता है। हम मनुष्यों में ज्ञान रूपी सरस्वती, उत्सुकता रूपी ब्रह्मा सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस प्रत्यक्ष सृष्टि का संचालन करता मैं और आप अर्थात हम हैं। हम ही हैं नर और नारायण। शिवलिंग उपासना के दो मुख्य भाग हैं, वहीरूपासना और अभयंत्री उपासना। अन्य योगी जन केवल भीतर स्थित शिवलिंग को ध्याते हैं, जो आत्मलिंग भी कहलाता है, और भक्त, तांत्रिक, योद्धा व उपासक आदि अन्य बाह्य संसार में पदार्थ निर्मित शिवलिंग की उपासना करते हैं। किंतु मैं महासिद्धों की परंपराओं का शिष्य हूं, इसलिए मैं दोनों ही मार्गों पर संतुलन बनाकर आगे चलता हूं। मेरे लिए जितना उपयोग और महत्व भीतर उपस्थित शिवलिंग के ध्यान का है, उतना ही बाह्य जगत के पदार्थ रूपी शिवलिंग का भी। भीतर के ज्योति रूप शिवलिंग को देखने के लिए योग, ध्यान, तप का बड़ा ही महत्व होता है, जिसका प्रयत्न पूर्वक बार बार अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार हिमालय के वनों में रहकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना भी एक विधि और प्रणाली के अंतर्गत ही आता है, जिसके लिए भी आपको कठिन परिश्रम और विधि का अभ्यस्त होना होगा। जैसे सृष्टि के बन जाने पर भी वो स्तंभित ही रहती है, बिना सिद्धांत उसमें गति नहीं आती, वैसे ही शुष्क मिट्टी शिवलिंग का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती। वो ब्रह्म, शिव शक्ति, ब्रह्मा सरस्वती के रूप में सृष्टि की रचना कर देता है। तब क्षीर सागर के जल में शयन करने वाले, जल के समान गुणों वाले नारायण और लक्ष्मी का कार्यक्षेत्र आरंभ होता है। इसलिए शिवलिंग निर्माण के लिए अब विष्णु कला चाहिए, और ये नारायणी कला जल में निहित रहती है। नारायण की शक्ति है नारायणी अर्थात महालक्ष्मी, स्वभाव से ही चंचला। अतः विष्णु को उनकी शक्ति सहित लाना शिव के समान सरल कहां है। शिव तो मिट्टी हैं, उन्हें जैसे चाहो ला सकते हो, और नारायण तो जल हैं, केवल पात्र में ही समाते हैं, बिना पात्र के बह जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे। इसलिए कुपात्रों के लिए नारायण नहीं। इसलिए मैं शिवलिंग निर्माण हेतु जल लाने के लिए पात्रों का निर्माण करता हूं। इस सृष्टि में कुपात्रों को पात्र बनाना सरल कहां है, क्योंकि हर कुपात्र अहंकारवश स्वयं को ही श्रेष्ठ, सत्यमय,
सौंदर्यमय और पूर्ण मानता है, किंतु तब भी मैं पात्रों का निर्माण करता ही हूं, क्योंकि शिव ने महासिद्धों ऋषि मुनियों को एक अद्भुत शब्द दिया, वो है गुरु, जो पात्रों का निर्माण करता है और धर्म के नियमों, सिद्धांतों, विधियों द्वारा उन पात्रों को आपस में जोड़े रखता है और धर्म से उन सभी पात्रों को श्रृंगारित भी करता है। मैं भी अपने जल पात्रों को सुंदर हिमालय की बेलों से बांधता व श्रृंगारित करता हूं। फिर शुरू होती है यात्रा, अपने पात्रों को भरने की यात्रा। जिस प्रकार आदरणीय वंदनीय सिद्ध ऋषि मुनिजन, संतजन व गुरुजन अपने शिष्यों व आने वाली पीढ़ी को ज्ञान से भरने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरी यात्रा भी अपने पात्रों को भरने की है। एक बड़ा अंधविश्वास यह है कि पात्र शिष्य के पास गुरु स्वयं चला आता है, किंतु शिव प्रदत्त सत्य यह है कि पात्र यदि धारा के पास न जाए तो पात्र होते हुए भी वो अनंत काल तक रिक्त ही रह जाएगा। और धारा के पास जाकर भी पात्र को ही झुकना होगा, क्योंकि धारा अपने स्वरूप में प्रेममय, आनंदित, निरंतर किसी की चिंता किए बिना बहती रहती है। यहां तक कि धारा पात्र की भी चिंता नहीं करती। इसलिए मैं अपने पात्र में जल भरने के लिए उचित व्यवस्था करता हूं। हिमालय के वनों में झुरमुटों के पीछे छिपी जलधारा को ढूंढकर उस जलधारा को समायोजित और एकत्रित करता हूं, ताकि जल भरने के लिए उचित प्रबंध हो सके। इस शिव सूत्र को सीख लेना कि किसी भी शिष्य के लिए गुरु परिवर्तित नहीं होता। यदि ज्ञान व सत्य चाहिए तो पात्र शिष्य को ही गुरु के स्वरूप में ढलना होगा। ध्यान रहे, शिव ही गुरु हैं, उनकी परंपरा ही ज्ञान है और वही एकमात्र हैं जो हमारी अशुद्धियों और पापों को नष्ट कर हमें पवित्र बना देते हैं। इसलिए विष्णु रूपी जल तत्व को अपने पात्रों में भरकर मैं शिवलिंग निर्माण के लिए पुनः लौटता हूं। शिवलिंग दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जलहरी और लिंग। अब मुख्य बात यह है कि शिवलिंग है क्या। जब पृथ्वी पर कोई प्राणी उत्पन्न होता है तब उसकी एक पहचान होती है, प्राकृतिक पहचान। उस पहचान को हम लिंग कहते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक जगह बहुत सारी स्त्री पुरुष एक साथ पैदा हो गए। सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, सबको एक ही तरह से रखा जाता हो, सब गंजे हों, कोई दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि ना हो, सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हों। तब एक बार दूर से आंकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि उनमें से कौन स्त्री है, कौन पुरुष,
क्योंकि दोनों की पहचान अब अस्पष्ट है। क्योंकि स्त्री और पुरुष में कुछ विशेषताएं हैं जो हमें बताती हैं कि वो स्त्री है अथवा पुरुष। प्रत्येक जीव का क्या लिंग है, इससे इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक जीव की पहचान क्या है। तो जब हम शिवलिंग कहते हैं तो यहां शिव कौन है? शिव ब्रह्म है। और यदि हम ब्रह्म की पहचान पूछें कि अर्थात ब्रह्म का लिंग क्या है, तो उसका साधारण सा उत्तर है कि ब्रह्म की पहचान शिवलिंग है। शिवलिंग, शिव अर्थात ब्रह्म, लिंग अर्थात उसकी पहचान। तो शिवलिंग क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिवलिंग है। तो भगवान की पहचान क्या हुई? भगवान की पहचान ये दृश्यमान पर और अपर प्रकृति है, जिसमें दोनों ही सत्ताएं हैं, सूक्ष्म और स्थूल। यह संपूर्ण अस्तित्व, यह संपूर्ण ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ अथवा आपस्तंभ कहलाता है अथवा लिंग कहलाता है। लेकिन हम में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि हमारे ऋषि मुनि जो अनंत तक देखने की क्षमताओं से परिपूर्ण थे, वो भी सृष्टि का आदि और अंत खोज नहीं पाए। हालांकि उन्होंने इसकी व्याख्या अवश्य की है, पर किसी ने इस संपूर्ण सृष्टि को देखा नहीं। ऐसा समर्थवान व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। मार्कंडेय जैसे ऋषि जो कई प्रलय देख चुके हैं, उन्होंने सृष्टि को बनते हुए भी देखा, लेकिन वो भी इस संपूर्ण सृष्टि को नहीं जान पाए। तो फिर इस संपूर्ण सृष्टि को हम आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे कैसे? जिस सृष्टि का, जिस ब्रह्मांड का कोई आदि और अंत है ही नहीं, जिसका पता ही ना हो, तो उसे समझाना अत्यंत जटिल हो जाता है। इसी कारण सिद्धों ने एक आकृति विशेष का निर्माण किया, अत्यंत रहस्यमय जटिल आकृति, जिसको कहा जाता है शिवलिंग। हम जिस तरह से शिवलिंग को देखते हैं, वो हमारी पृथ्वी पर बाध्यता है। आम जनमानस ये देखता है कि शिवलिंग के नीचे जलहरी है, उस जलहरी के ऊपर शिवलिंग टिका हुआ है। जलहरी को साधारणतया योनि मंडल भी कहते हैं। योनि का अर्थ होता है प्राकट्य करने वाला मूल स्रोत। शिवलिंग को पृथ्वी पर इसी प्रकार रखा जाता है, जहां हम देखते हैं कि जलहरी नीचे है और उसके ऊपर शिवलिंग स्थित है। लेकिन ब्रह्मांड में इसकी वास्तविक स्थिति कुछ अलग और अद्भुत है, क्योंकि वहां मध्य में जलहरी है और जलहरी में से शिवलिंग प्रकट होते हैं, वो शिवलिंग जिनमें सभी रुद्र समाहित हैं। आप और हम अभी तक केवल एकादश रुद्र को ही जानते हैं। एकादश रुद्र अर्थात 11 रुद्र, ये सृष्टि के 11 चरणों को दर्शाते हैं। लेकिन वास्तव में हिमालय के महासिद्ध अपनी परंपराओं में ये समझाते हैं कि वास्तव में 35 रुद्र हैं।
ऋषियों और महासिद्धों ने इन 35 रुद्रों को ही ब्रह्मांड की पूर्ण आयु बताया है। अभी तक इस सृष्टि में 11 चरण संपन्न हुए हैं, क्योंकि हम एकादश रुद्र को जानते हैं। अर्थात अभी सृष्टि 3 गुना और आगे बढ़ेगी, अर्थात सृष्टि की आयु अभी तिगुनी शेष है। तो शिवलिंग का साधारण अति साधारण अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म का परिचय, ब्रह्म की पहचान आप, मैं और ये दृश्यमान और अदृश्य सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिरूप या चित्र या विग्रह यदि कोई उपलब्ध है, यदि सिद्धों, महासिद्धों, ऋषि मुनियों ने उसका निर्माण किया, तो वो शिवलिंग ही है। शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, जिसके कारण बने ब्रह्मा। 3 कालों के साथ त्रिगुणों की रचना हुई, जिसमें सत्य का गुण था सत्वगुण और असत्य का गुण था तमोगुण। और विशुद्ध ज्ञान रूपी धारा को ये सत्व, रजस और तमस गुण निरंतर प्रभावित करने लगे। इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय रचना का सिद्धांत रूप सार है धर्म। किंतु असत्य और तमस इस धर्म के विपरीत प्रतिस्पर्धी हैं। अधर्म सृष्टि का पल पल विनाश करता है, तो धर्म सृष्टि का प्रतिपल निर्माण। असत्य, अधर्म इतने निकृष्ट गुण हैं कि वे स्वयं का भी अंत कर देते हैं। इसलिए सत्य धर्म की रक्षा हेतु भगवान शिव ने शास्त्र और शस्त्र को प्रकट किया। शिव द्वारा प्रकट सर्वप्रथम अस्त्र शूल है, फिर खड्ग है, फिर त्रिशूल है, फिर चक्र है, फिर धनुष। इस प्रकार शस्त्र और शास्त्र सिद्धों की परंपरा में, ऋषि मुनियों की परंपरा में अनिवार्य हो गए। देवलोक से लेकर पाताल लोक तक एक समानता सर्वत्र है कि शस्त्र सर्वत्र है। इसलिए शिवलिंगोपासना करता प्रत्येक शिवगण, प्रत्येक भैरव, प्रत्येक भक्त शस्त्र को धारण करता है। धनुष, चक्र, गदा आदि मेरे प्रिय अस्त्र हैं। इसलिए हिमालय के वनों में मैं प्रतीक स्वरूप इनका निर्माण कर शिवलिंग के सम्मुख इन्हें धारण करता हूं।
महासिद्धों ने कहा कि शिव सत्य हैं, कल्याणकारी हैं और सुंदर हैं, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। उन्हीं शिव को सकल कलाओं का जनक व सकल विद्याओं का स्रोत भी माना जाता है। इसलिए शिव के धर्म मार्ग पर चलने वाला सदैव विलक्षण ही होता है। समस्त विद्याओं कलाओं को धारण कर शिव का भक्त, शिव का गण, शिव का भैरव परम मुक्त दिव्य स्वच्छंद अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता है। जब स्वयं शिव ही ब्रह्मांड रूपी हैं, तो उनकी उपस्थिति सदैव सर्वत्र और नित्य ही है। महासिद्धों ने ब्रह्मांड की रचना और ब्रह्मांड के विकास को समझाने के लिए लिंग रूप विग्रह को चुना। यहीं से सनातन धर्म में धर्म की एक और परंपरा का शुभारंभ हुआ, जो न तो पुरुष अर्थात ब्रह्म के विरोधी थे और ना ही प्रकृति अर्थात माया के विरोधी। शिव की ऐसी सिद्ध परंपरा का विकास हुआ, जिनके लिए सब दृश्य अदृश्य सब एक रूप ही हैं और सत्य ही हैं। इसलिए उन्हें महासिद्ध कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा ब्रह्म के अपने सिद्धांत हैं और प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं, साथ ही हम मनुष्यों के भी अपने सिद्धांत हैं। किंतु हम सब मूलतः एक ही सिद्धांत से बंधे हुए इस सृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। किंतु जो आगे बढ़ता है वो काल है, और एक न एक दिन ये काल नष्ट हो ही जाएगा। अतः इस काल से परे जिसकी सत्ता है वो शिव महाकाल ही है। संपूर्ण सृष्टि काल के अंतर्गत है और काल महाकाल के अंतर्गत। काल की तुलना हम पवित्र जल से करते हैं, क्योंकि वो बहता है पर्वत शिखर से सागर की ओर। पर्वत शिखर शिव हैं तो सागर महाकालिका। इसलिए महाकाल की बनाई सृष्टि का महाकाली निरंतर भक्षण और परिवर्तन करती रहती है। इसलिए काल रूपी जल को महाकाली की ओर जाने से रोकना होगा। हमें विपरीत जलधारा बनानी होगी, जो महाकाली से महाकाल तक उल्टी बहकर जाए। इसी का सांकेतिक प्रयास है ऊंचे हिमशिखर से बहती हुई हिमजल भरी नदी अथवा गंगा का जल लाकर शिव को अर्पित करना, शिवलिंग को अर्पित करना। ये जल प्रार्थना है, मृत्यु से अमृत्यु की, विष से अमृत की, अज्ञान से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की, लघु से विराट की।
शिव पर चढ़ने वाला अभिषेक का जल इस बात की स्मृति है कि मैं शिव से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई प्रलय, कोई मृत्यु, कोई विनाश कभी नष्ट नहीं कर सकता। हम काल रूपी जल से महाकाल की आराधना करते हैं और स्वयं में शिव तत्व के जागरण की कामना करते हैं। इसलिए पार्थिव शिवलिंग बन जाने के पश्चात शिवलिंग के अभिषेक के लिए पवित्र जल लाने हेतु सुदूर हिमालय के निर्झरों की ओर जाना होता है। हिमालय के सिद्धों की परंपरा में और विशेषतः कौलांतक पीठ की सिद्ध परंपरा में हिमालय के तीर्थों से जल लाने की एक अपनी विशिष्ट परंपरा है। एक ही समय भोजन किया जाता है, नंगे पैर यात्रा की जाती है, स्वयं की पवित्रता एवं शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है, मानसोपचार पूजा अथवा मानसिक मंत्र जपते हुए तीर्थ जलधारा की ओर प्रस्थान किया जाता है। विशेष स्थितियों में विविध तीर्थों की देव शक्तियों की और गुरुजन आदि की अपनी देशज रागिनियां अथवा गीत होते हैं, जिनका गायन भी इस परंपरा में विशेष तौर पर किया जाता है। तीर्थ की जलधारा में पहुंचकर जल तत्व को मानसिक निमंत्रण दिया जाता है और फिर आत्मशुद्धि इत्यादि की विधि आरंभ होती है। सिद्ध परंपरा के अनुसार यह अति अनिवार्य है कि हिमालय में शिवलिंग हेतु अभिषेक जल लाने से पूर्व व्यक्ति देह शुद्धि करके मन शुद्धि करे, फिर अपने भीतर ध्यान पूर्वक प्रकाशमय ब्रह्मांडीय शिवलिंग का स्थापन करे। यह पूरी प्रणाली तप के अंतर्गत आती है। इसलिए तप हेतु निर्धारित अथवा विलक्षण स्थान का चयन किया जाता है। प्रकृति के मध्य ऐसा स्थान किसी योगी को अथवा किसी भैरव को निर्भय बनाने में व ब्रह्मांड के वेग को अनुभव करने में सहायता प्रदान करता है और ऐसे स्थान के मिल जाने पर धैर्य पूर्वक व ध्यान पूर्वक उस स्थान का अवलोकन किया जाता है कि कहीं वो स्थान हानिकारक तो नहीं, कि वो स्थान कितना विकट और विकराल है। क्योंकि सिद्ध मूर्खता नहीं करते, इसलिए अपनी सुरक्षा निर्धारित कर व अपनी क्षमता अनुसार वो स्नान, ध्यान, पितृतर्पण, देव तर्पण संपन्न कर तीर्थ की महत्वपूर्ण प्रणाली को भली प्रकार संपन्न करते हैं।
वास्तव में शिवलिंग को समझने के लिए आपको ऊर्ध्वरेता शिवलिंग की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शिव का स्वरूप ऊर्ध्वरेता ही है। साधारण शिवलिंग ऊर्ध्वरेता शिवलिंग नहीं होता, क्योंकि इसमें जल शिवलिंग के ऊपर डालने पर नीचे की ओर बहते हुए जलहरी पर आकर गिर जाता है, किंतु ऊर्ध्वरेता शिवलिंग में जल यदि जलहरी पर डाला जाए तो वह शिवलिंग के ऊपरी भाग पर स्वतः आ जाएगा। इसे सृष्टि क्रम और लय क्रम भी कहा जाता है, क्योंकि जलहरी के अग्रभाग में अदृश्य ब्रह्म है और संपूर्ण जलहरी महाशून्य। उस महाशून्य से ब्रह्मांड रूपी शिवलिंग का प्रकट होना सृष्टि क्रम कहलाता है। इसलिए पदार्थवादी, मायावादी, प्रकृतिवादी शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्म, जलहरी और शिवलिंग के क्रम के रूप में मानते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म ने कारण सहित सिद्धांत रूप ब्रह्मांड की रचना की है और हमें भी उस ब्रह्मांड में उत्पन्न किया है। तो हमारा कार्य है
इस सृष्टि के सभी सिद्धांतों को जानना और उस सृष्टि को आगे बढ़ाना। इसलिए ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, अस्त्र, संगीत, नृत्य आदि कलाएं जीवन में उतारकर ब्रह्म के ब्रह्मांडीय लक्ष्य की ओर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी कारण शिव ने समस्त स्थूल विद्याओं को, चाहे वो आनंदमय, संगीत, नृत्य या अन्य कला हो, अथवा नीति शास्त्र, तंत्र शास्त्र, अस्त्र विद्या या ब्रह्मांड को निर्मित व नष्ट करने वाले दिव्यास्त्र व संजीवनी आदि विद्याएं हों, वो सभी प्रदान की हैं। किंतु हिमालय के महासिद्धों सहित समस्त ऋषि मुनियों ने जिस शिवलिंग की स्थापना संपूर्ण विश्व में की, वो लय क्रम का शिवलिंग है। वो इसलिए क्योंकि उसमें प्रथम ब्रह्मांड रूपी लिंग है, फिर शून्य आधार रूपी जलहरी और फिर अंतोगत्वा ब्रह्म, जिसका साधारण तात्पर्य है कि हम ब्रह्मांडीय लीला से विमुख होकर, वैरागी होकर महाशून्य रूपी जलहरी की ओर गति करें और फिर उस महाशून्य से ब्रह्म में जाकर पुनः एक रूप हो जाएं। जगत को नष्ट कर शून्य की ओर जाना एक परम आध्यात्मिक संकेत है। उसी आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिमालय के महासिद्धों ने रसलिंग का निर्माण किया, क्योंकि जगत स्वर्ण है जिसका भक्षण पारद तत्क्षण कर देता है। ये सभी लिंग ब्रह्मांड में विपरीत गति को दर्शाते हैं। वह पदार्थ व जगत के प्रपंच से विमुख होकर ब्रह्म में लीन होने का संकेत है। किंतु मैं तो एक तृतीय शिवलिंग की उपासना सर्वाधिक करता हूं। यह शिवलिंग पहले वाले दो शिवलिंगों से मिलकर बना है। इस शिवलिंग को स्थिति लिंग कहा जाता है। यह वर्तमान का प्रतीक है। जब मैं और तुम इस जगत में प्रकट हैं, उस समय के ब्रह्मांड का प्रतिरूप है यह तृतीय शिवलिंग। किंतु हम शिव को बांट कहां सकते हैं? सृष्टि, स्थिति और लय में कैसे विभक्त कर सकते हैं? इसलिए शिवलिंग में अद्भुत युक्ति है, त्रिपुंड युक्त शिवलिंग। एक ही शिवलिंग में सृष्टि शिवलिंग, स्थिति शिवलिंग और लय शिवलिंग का समन्वय, क्योंकि तीनों शिवलिंग शिव से हैं और शिव तीनों कालों से परे स्वयं महाकाल हैं।
सृष्टि निर्माण समझने की सिद्धों की पद्धति भी है शिवलिंग। यहां पर जल एक तत्व का प्रतीक है, क्योंकि जल की कोई आकृति नहीं होती, ना ही कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद। इसलिए जल के माध्यम से इस सृष्टि के निर्माण को समझाया जाता है। शिवलिंग की साधना संपूर्ण सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया समझने की एक विधि व साधना है। जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग के माध्यम से जलहरी में आता है। इस गिरते हुए जल का अर्थ ब्रह्म की इच्छा है, जिसमें हम सभी की इच्छा भी निहित रहती है। उस निराकार ब्रह्म की इच्छा कल्याण करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है और सृष्टि में धर्म की स्थापना करना है। इसी ब्रह्म की इच्छा को विष्णु तत्व कहते हैं, और हम जिसको रुद्र कहते हैं वो इसी ब्रह्म का अहंकार है, और ब्रह्मा उसी ब्रह्म का प्रकट ज्ञान है। त्रिदेव ब्रह्म की इन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण है, क्योंकि ये त्रिदेव रूपी शक्तियां किसी भी रूप में प्रकट होने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए विष्णु तत्व निरंतर सृष्टि के पालन के लिए, जीवों के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। वे न केवल मानव के रूप में किंतु सभी जीवों में विविध और विभिन्न अवतार लेते हैं। तो जब शिवलिंग से जल जलहरी पर आता है तब उसका अर्थ है कि शून्य अज्ञात में से वो जल तत्व उस योनि मंडल तक आता है जो महानतम आकाश तत्व के प्राकट्य को दर्शाता है। क्योंकि आकाश तत्व हमेशा काला होता है, इसलिए जलहरी को हमेशा, संपूर्ण शिवलिंग को भी हमेशा काला ही बनाया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड अर्थात 3 रेखाएं बना दी जाती हैं। जैसे ही ये ब्रह्मांड बना और उसमें आकाश बना, तभी काल भी बन गया। इसलिए शिव को ही महाकाल कहा जाता है। महाकाल ही काल अर्थात समय के नियंता, निर्माता और नष्ट करता है। इसी त्रिपुंड की 3 रेखाएं भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं, क्योंकि स्वयं महाकाल ही त्रिकालदर्शी तो हैं ही, साथ ही इस त्रिकाल के निर्माता भी हैं। और इसी त्रिपुंड के मध्य में एक दिव्य नेत्र है। यह नेत्र चेतना और प्राण तत्व का प्रतीक है। प्रकाश तत्व को जानने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए शिवलिंग में उपस्थित नेत्र का आशय है कि इस ब्रह्मांड में प्रकाशमय सृष्टि शिव ने उत्पन्न की है, और इसी ब्रह्मांड में शिव का प्रकाश सर्वत्र दृश्यमान है। यदि प्रकाश तत्व इस ब्रह्मांड में न हो तो हम यह समस्त प्रपंच देख ही नहीं सकते। अगर प्रकाश तत्व नहीं होता तो हम इस जगत को उस प्रकार नहीं देख पाते जैसा आप और हम अभी देख रहे हैं। तब संभवतः किसी दूसरी इंद्री की हमें आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे रसातल, तलातल, सुतल, वितल, पाताल इत्यादि लोकों में जहां क्रमशः प्रकाश कम होता चला जाता है या फिर अति लघु प्रकाश होता है, वहां के जीवों में देखने के लिए कुछ विचित्र प्रकार की इंद्रियां होती हैं। वो देख सकते हैं किंतु हमारे नेत्रों के समान नहीं। तो शिवलिंग में तीसरा नेत्र प्रकाश तत्व, चेतन और जीव तत्व को दर्शाता है। क्योंकि नेत्र केवल प्रकाश को देखता ही नहीं अपितु उसे अनुभूति करने के लिए भीतर लेकर जाता है।
अनुभव करने के लिए जो चैतन्यता चाहिए वो जीव में होती है। इसलिए यदि आप संपूर्ण सृष्टि को शीघ्रातिशीघ्र समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, मैं कौन हूं, इस सृष्टि की रचना किस कारण हुई, ये सब प्रपंच क्यों उत्पन्न हुआ, तो उसका उत्तर है कि ये सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और इसी ब्रह्मांड में सारा रहस्य छिपा हुआ है और यह ब्रह्मांड शिवलिंग के रूप में पहचाना व जाना जा सकता है। यह ब्रह्म निराकार है जिसको जाना नहीं जा सकता, किंतु उसके द्वारा निर्मित ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। इसीलिए हम पूर्ण शिव को यदि न जान पाए तो भी हम शिव के लिंग अर्थात शिव के प्रकट स्वरूप इस ब्रह्मांड को जान सकते हैं, जिसकी उपासना शिवलिंग के रूप में करते हैं। शिवलिंग के नीचे योनि मंडल अथवा जलहरी को गोल आकृति में दर्शाया जाता है। यह बताया जाता है कि इस जलहरी की परिधि के बाहर फिर कुछ शेष नहीं। जो भी जल हम शिवलिंग पर डालते हैं वो जलहरी चारों तरफ से एकत्रित करके एक बिंदु पर ले आती है और जहां जाकर वो जल फिर आगे बहता हुआ सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण चराचर अंत में बहता हुआ इसी आकाश तत्व में लीन होकर ये आकाश तत्व भी पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। यही शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उस जल का साधारण संक्षिप्त अर्थ भर है। स्वयं महाकाल सृजन से परे रहते हैं, उस योनि रूपी ब्रह्मांडीय परिधि से भी परे रहते हैं, लिंग से भी परे रहते हैं। इसी कारण भगवान शिव को, उनके संपूर्ण स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, लेकिन उनको प्राप्त अवश्य किया जा सकता है, उनमें विलीन होकर, उनमें लीन होकर। इसीलिए शिवलिंग उपासना ब्रह्म में विलीन हो जाने की उपासना है। ब्रह्म की पहचान ही शिवलिंग है। इस संपूर्ण सृष्टि का चित्र ही शिवलिंग है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कितना जीवन है, इस ब्रह्मांड का अभी और कितना विकास होगा, यह सब पूर्व निर्धारित है। और जिस विधि से यह सृष्टि बनी है और जिस कारण से इस सृष्टि का विकास हुआ है, उसे अपने क्रम में चलते हुए अंततः यह पूर्ण करती है और पुनः यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हिमालय के महासिद्ध साधना इसलिए करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके स्वयं के उत्पत्ति बिंदु का और इस ब्रह्मांड के उद्देश्य का और उसकी स्वयं की जीवन यात्रा का मुख्य बिंदु कहां स्थित है। हम अशांत हैं वो इसलिए क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण अस्तित्व अशांत है और इसकी अशांति का एक ही कारण है और वो है ब्रह्म से विरह होना। यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, किंतु गति रूपी ब्रह्मांड माया के प्रपंच में पड़ने के कारण इस सत्य को नहीं जान पाता। इसी कारण हम सब और ये संपूर्ण पिंडात्मक सृष्टि विरह वेदना में है। इसी कारण शाश्वत दुख हमें सदैव भासता रहता है। इसी से मुक्ति तब हमें प्राप्त होती है जब हम ज्ञान रूपी शिवलिंग और ब्रह्मांड को जानकर पुनः ब्रह्म रूपी शिव में विलीन हो जाते हैं। इस सृष्टि में सत्व रज तम तीनों गुण हैं, पाप भी हैं, सब कुछ है,
ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। हम इसके सिद्धांतों व नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि शिव की शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण रचना को अद्भुत सिद्धांतों में रच दिया है। हम इस ब्रह्मांड में अब स्वयं कुछ नहीं कर सकते, ऐसा महासिद्धों, ऋषियों व मुनियों ने कहा है। यदि इस पृथ्वी पर शिवलिंग नहीं है तो आप ये भूल जाना कि आप कभी ब्रह्म को, ईश्वर को और ब्रह्मांड के अस्तित्व को और इस संपूर्ण सृष्टि को कभी जान पाओगे। यदि आप दुखों से मुक्ति चाहते हैं, रुद्रता से मुक्ति चाहते हैं, ताप से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको उन सिद्धांतों को समझना होगा, खोजना होगा जो इस सृष्टि में निहित है। इसलिए शिवलिंग को सदैव अपने पास रखना। यदि तुम्हें विज्ञान से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, अपने अस्तित्व से प्रेम है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रेम है और प्रतिपल होती घटनाओं से प्रेम है, तो आपको सर्वप्रथम जिस तत्व से प्रेम करना होगा वो शिवलिंग ही तो है। शिवलिंग की उपासना इसीलिए सिद्धों ने करने की सम्मति प्रदान की, क्योंकि जो रुद्र निरंतर कष्ट देता है, ये जो संपूर्ण अस्तित्व यदि कष्ट देता है, तो इसी सृष्टि में वो सूत्र छिपा है जो हमें आनंद प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि शिवलिंग की उपासना निरंतर आगे बढ़ती चली गई। लेकिन मैं तो इस शिवलिंग के अनंत भेद जानता हूं, किंतु मैं ये भेद प्रकट नहीं कर रहा। इसका कारण यह है कि कौलांतक सिद्धों की परंपरा में महासिद्धों ने कहा कि कलयुग के आने पर दैत्य, मलेच्छ, असुर और निकृष्ट बुद्धि के दुर्जन शिवलिंग का उपहास करने लगेंगे, क्योंकि वो उसके ज्ञान से वंचित हैं, वो ब्रह्मांड के रहस्यों से वंचित हैं, वो धर्म तत्व से वंचित हैं। ऐसे हीन लोग शिव को निकृष्ट बताने लगेंगे। ऐसे अधर्मी, विधर्मी, मलेच्छ वो पात्र नहीं है कि शिव के समस्त भेदों को जान सके, शिवलिंग के परम रहस्य को जान सके। इसलिए समस्त भेदों को प्रकट नहीं करना चाहिए, अपितु उचित गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर योग्य गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से एवं गोपनीय रूप से शिवलिंग के ब्रह्मांडीय रहस्यमय भेदों को आगे बताए। यही कारण है कि शिवलिंग के विषय में महासिद्धों, ऋषि मुनियों ने कोई विशिष्ट ग्रंथ न लिखा, क्योंकि वो ये जानते हैं तामसिक मनुष्य, कलयुग से ग्रसित मनुष्य, अहंकारी मनुष्य, मलेच्छ, अधर्मी मनुष्य इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए यदि तुम बहिर् जगत में भी, बहिर्ब्रह्मांड में भी अपनी धर्म ध्वजा, धर्म पताका लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो शिवलिंग के समस्त रहस्यों को समझ लेना। और यदि तुम अपने भीतर अध्यात्म के महासागर में उतरने वाले हो, तो भी भीतर आत्मलिंग ही तुम्हारे लिए सर्वप्रथम अनिवार्य होगा। स्वयं मां पार्वती ने मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण हिमालय के सर्वोच्च योगी यहाँ पृथ्वी पर आने वाले अनंत सिद्ध और अवतार भी जब भी साधना करते हैं तो वो अपने हाथों से मिट्टी का, बालू का अथवा अन्य प्रकार की शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आज भी अनेक साधक, अनेक भक्त सुदूर पवित्र स्थानों से जल भरकर शिवलिंग के अभिषेक व निर्माण के लिए लेकर आते हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल की जो महिमा है और भूमिका है वो बड़ी गहरी और अनंत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो जल उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाने अथवा शिवलिंग की निर्मिति के लिए ले जा रहा हो,
उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि वो कंधे पर जल नहीं अपितु स्वयं विष्णु तत्व जल को अथवा ब्रह्म की इच्छा रूपी जल को उठाकर लेकर जा रहा है। इसलिए उस जल को किसी अपवित्र स्थान पर नहीं रखा जाता। शिव तो अपवित्रता और पवित्रता से परे हैं। शिव को तो कोई अपवित्रता लगती ही नहीं। बांस से किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, क्योंकि बांस मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन हम उसी बांस को शिव पर चढ़ाते हैं। हम उसी बांस से शिव पर जल चढ़ाते हैं, जबकि बांस तो सर्वथा त्याज्य है। बांस जो शमशान का प्रतीक है और शमशान वही शिव का निवास है। इसलिए बांस में जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। भक्तजन ये भी कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जबकि सत्य यह है कि यह कोई कठोर नियम नहीं है। इसका कारण यह है कि जब शिवलिंग विषाक्त हो तो उस पर चढ़ा कोई पदार्थ ग्रहण के योग्य होता ही नहीं, क्योंकि शिवलिंग पारद से बना हो अथवा उस पर यदि विषाक्त फल, वनस्पति, रसायन, विष इत्यादि अन्य पदार्थ अभिषेक हेतु प्रयुक्त किए गए हैं, तब शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आपके लिए काल स्वरूप हो जाएगा। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ा कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। किंतु यदि आपने शिवलिंग मिट्टी से बनाया हो, उस पर भस्म चढ़ाई हो और पवित्र पुष्प चढ़ाए हो और जल से अभिषेक किया हो, तो शिवलिंग पर रखा प्रसाद, फल इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं। यही शिवलिंग का साधारण सा नियम है। शिवलिंग के अभिषेक के पीछे बहुत से रहस्य हैं। प्रथम तो वही ब्रह्मांड बड़ा विकराल और कष्टप्रद है। ब्रह्मांडीय तरंगें, ज्वालाएं, पिंड, दृश्य, सूक्ष्म, काल, तत्व, प्रकाश और ताप आदि सभी उग्र हैं और नष्ट करने के लिए उद्धत हैं। तो शीतल जल का अभिषेक ब्रह्मांडीय शांति की प्रार्थना है। हम भी इस ब्रह्मांड का ही भाग हैं। हमारे जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, शत्रु, भय, पीड़ा, कष्ट, रोग, मृत्यु आदि अनंत प्रपंच हैं। दुखों की ज्वालाओं से हम भीतर भीतर जल रहे हैं। उनकी शांति के लिए भी हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ताकि हमें भी शांति और शीतलता प्राप्त हो सके। शिव के शीर्ष पर भी गंगा है, पृथ्वी पर जल रूपी गंगा, आकाश में तारों की आकाश गंगा, दिव्य लोकों में रहस्य गंगा और अनादि महेश्वर स्वरूप में दिव्य गंगा। उन्हीं गंगा माता का प्रतीक रूपी जल हम शिवलिंग के अभिषेक हेतु प्रयुक्त करते हैं। अन्य रहस्य तो गुरुगम्य है, पर तुम सदा शिवलिंग का अभिषेक करते रहे।
शिवलिंग की साधना आराधना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है भस्म अर्पण। यदि तुम तब नहीं थे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, या तुम्हें उत्पत्ति के उन क्षणों का स्मरण नहीं है, तो बड़ा सरल है उस घटना को देखना व याद करना। बस मुट्ठियों में भस्म भर लो और आकाश की तरफ उछाल दो। पृथ्वी पर बहती वायु ब्रह्मांड निर्माण की प्रतिछाया निर्मित कर देगी। इसलिए शिव को सदा भस्ममय कहा जाता है। शिव का उल्लास है भस्म। इस सृष्टि का आदि और अंत है भस्म। शिव का तांडव है भस्म और मेरे हृदय का उल्लास है भस्म। इसलिए शिवलिंग उपासना में तुम भस्म का प्रयोग करना कदापि न भूलना। हिमालय के वनों में मैंने योगी होकर, शिव स्वरूप होकर भस्मार्चन का अद्भुत आनंद लिया है। Mare
जब भी मैं मुट्ठियों में भरकर भस्म उड़ाता हूं तो प्रतीत होता है कि मैं नव सृष्टियों का सृजन कर रहा हूं। यह भस्म स्वयं के अस्तित्व को शिव में मिला देने का भी प्रतीक है। अपने अहंकार को शिव को अर्पित करने का भी प्रतीक है। मान अपमान से परे होकर शिवमय हो जाने का भी प्रतीक है। इसी कारण मैं भी सभी पुरातन महासिद्धों की भांति ही स्वयं के मुख व देह में भस्म लेपन करता हूं, ताकि मैं भी केवल सत्यमय, धर्ममय और शिवमय रह सकूं। शिव समस्त कलाओं के जनक हैं, समस्त विद्याओं के जनक हैं और प्राणियों सहित समस्त जगत के जनक हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, किंतु जो भी उत्पन्न होता है हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए योगियों, तांत्रिकों, भक्तों, ऋषि मुनियों व महासिद्धों ने उन सभी कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए मुद्राओं को स्थापित किया। प्रत्येक मुद्रा एक महान गूढ़ विद्या परंपरा का प्रतीक होती है। कुछ विशिष्ट शिव मुद्राओं को शिवलिंग आराधना में प्रस्तुत किया जाता है, जो हमें भी शिव के समान सत्यमय, कल्याणमय, सौंदर्यमय व कला संपन्न बनने के लिए प्रेरित करती हैं।
मुद्राओं के पश्चात शिव के निर्भय भैरव भाव को धारण करने के लिए शस्त्र धारण कर शिवलिंग के सम्मुख शिवगण की महाअमोघ धारणा की जाती है। जैसे शिव की जटा से निकले वीरभद्र हों या स्तंभ को फाड़कर निकले उग्र नरसिंह हों या युद्ध भूमि में नृत्य करती 64 कृत्याएं हों। शस्त्र शास्त्र वीरता निर्भयता को धारण कर प्रत्येक शिव आराधक अधर्म को नष्ट करने की, विधर्मियों को नष्ट करने की, मलेच्छों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा लेता है। शिव निंदक शिवद्रोही को नष्ट करने की प्रतिज्ञा लेता है और स्वयं को शिव भाव में स्थित कर शिव का भैरव बन जाता है, जिसे शिव संकल्प कहा जाता है। शिव संकल्पमस्तु। इस सृष्टि में केवल शिव थे, केवल शिव हैं और केवल शिव ही रहेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवार्पणमस्तु। Mare